जो व्यक्ति निंदा चुगली करेगा वो ना चाहे तो भी परेशान रहेगा, क्योंकि वो निगेटिविटी उसके साथ है ना। भाई एक बात बताओ, माचिस है, माचिस की तीली निकालो और जरा जलाओ, तो माचिस की तीली किसी और को बाद में जलाती है, माचिस की तीली स्वयं को पहले जलाती है। बात सही है कि गलत है? माचिस की तीली भैया किसी और को दिया बाद में जलाएगी, चूल्हे को बाद में जलाएगी, लेकिन वो तीली पहले स्वयं को जलाएगी। बोलो हाँ कि ना? यही है। इससे सीख ये मिली कि जो दूसरे का बुरा करता है, दूसरे के बारे में बुरा सोचता है, उसका बुरा वो कब कर पाए ना कर पाए, पर खुद का बुरा पहले कर लेता, खुद को पहले जला लेता है। आप दूसरे को जला पाएंगे अलग विषय है, कब जलाएंगे, कितना जलाएंगे, लेकिन स्वयं को पहले जला रहे हैं आप। ये निंदा और चुगली के साइड इफेक्ट है। आपके घर में डर लगता है आपको, कई बार आपका घर ऐसा है जैसे खाने दौड़ रहा है आपको, आपके घर में नेगेटिविटी ज्यादा है, घर में रहने का आपको मन नहीं करता, क्योंकि घर का वातावरण आपने ऐसा बना रखा है। इसलिए मैं आप सबसे कहूं, अपने घर को ही मंदिर बनाइए। अपने घर को क्या बनाइए? मंदिर। कैसे बनेगा? पॉजिटिविटी से। कोई गलत बात ना करिए, ना गलत बात करने वालों को घर में कोई आए तो उसका स्वागत सत्कार ऐसे करिए जैसे भगवान का सत्कार हो रहा है। किस घर में भगवान होते हैं? मैया, किस घर में भगवान होते हैं? जिस घर में अतिथि का स्वागत सत्कार होता है, उस घर में भगवान होते हैं। अब क्या हो रहा घरों में? आज 90% घरों में, खासकर स्त्रियां, माताएं, यदि 4 लोग आपके घर में आ गए तो कुछ माताएं, सब नहीं, कुछ स्त्रियां तो बड़ी प्रसन्न होती हैं। अरे हमारे द्वार अतिथि आए, रिश्तेदार, आओ भैया आओ, क्या लेंगे? चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, आओ आओ बैठो। अंदर से प्रसन्नता है कुछ स्त्रियों को कि मेरे घर मेहमान आए, मेरे घर अतिथि आए, मेरे घर साधु आए, मेरे घर ब्राह्मण आए, मेरे घर कन्या आई। कुछ लोग भीतर से खुश हो जाती हैं महिलाएं, और अरे मेरे घर तो अतिथि आए, आओ क्या खाएंगे, ये खाओ ये खाओ ये खाओ, तुम्हारे लिए ये बनाएंगे, खाओ पियो। और कुछ लोग कैसे होते हैं, किसी के घर मेहमान आ गए तो उनका सिर चढ़ जाता है, अरे कहाँ आ गए, बनाना पड़ेगा खाना। मेहमानों को देख करके जिन स्त्रियों का सिर चढ़ता है वो घर ही नरक की श्रेणी में चला जाता है, अपने आप नरक की लिस्ट में चला गया। उस घर में भगवान कभी नहीं आते। जिस घर अतिथि जिस घर में नहीं आए, अतिथि का सम्मान जिस घर में नहीं हो, उस घर में भला भगवान का क्या काम है? इसलिए कहते हैं अतिथि देवो। जिस घर में मां प्रसन्न है, जिस घर में मां खुश, पिता खुश, अतिथि खुश, वहां भगवान भी चल कर जाते हैं। सही है? इसलिए मेरी मां, तुम गृहस्थ हो। वो स्त्रियां अच्छी नहीं होती जो अतिथि को देखकर मुंह बनाती हैं। वो स्त्रियां परम सौभाग्यशाली होती हैं। उन स्त्रियों से घर की शोभा होती है जो स्त्रियां अतिथि को देखकर प्रसन्न हो जाएं कि आज हमारे को भगवान ने सेवा करने का मौका दे दिया है, किसी को आज भोजन बना के खिलाने का अवसर दिया। अपना तो तुम रोज खाती हो, रोज बनाती हो, लेकिन जो किसी और के लिए बनाए खिलाए, साधु संत, दीन दुखी, ब्राह्मण, कन्या, तब ना आपके घर में अतिथि के रूप में भगवान, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसलिए स्त्रियों को कैसा होना चाहिए? इसलिए मैंने आपको कथा सुनाई कई बार कि माता यशोदा पिछले जन्म में धरा थी। माता यशोदा पिछले जन्म में कौन थी? क्या नाम था उनका? धरा। माता यशोदा पिछले जन्म में धरा थी और वो संतों की सेवा ही करती थी। कोई आए द्वार पर तो खिलाती, और काम क्या करती? जंगल की लकड़ियां काटती। पति पत्नी दोनों, नंद बाबा और यशोदा, पिछले जन्म में ये दोनों
पति पत्नी थे और दोनों जंगल की लकड़ियां काट के बाजार में बेचते, जो पैसा मिल जाए तो द्वार पे कोई अतिथि आए तो खवाते थे। एक दिन इनके द्वार पर भगवान आ गए और भगवान के लिए इन्होंने, जब इनके घर में खाने का रोटी नहीं थी तो किसी से मांगने चली गई कि पैसा उधार दे दो। उसने कहा कि तुम बड़ी सुंदर हो, बहुत अच्छी दिखती हो, यदि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम स्तन लेकर के और फिर तुम्हें पैसे देंगे। मतलब वो आदमी चरित्र का खोटा था, माता धरा के चरित्र को चाह रहा था। पर माता धरा ने कहा कि तुझे मेरे स्तन चाहिए। हाँ, तो माता धरा ने अपने शरीर से अपने चमड़े को काट दिया, स्तनों को काट दिया, काट कर दे दिया, ये ले। और पैसे उतने लिए जितनी जरूरत थी, बाजार से सामान खरीद कर संतों को जब भोजन कराया तो संतों ने कहा कि ये आपके शरीर से रक्त कैसा? माता धरा ने कहा कि आप अतिथि हैं और आपके लिए भोजन था नहीं, मैं पैसे उधार मांगने गई तो उसने उधार दिया नहीं, कहा कि पहले अपने स्तन दो, तो मैंने अपने स्तन उसे दे दिए। चमड़ा ही तो चाह रहा था, तो मैंने चाकू से काट कर अपने स्तनों को उसकी हथेली में रख दिए। भैया तू ले, स्तन चाहिए ये, और पैसे लेकर मैंने भोजन आपके लिए तैयार किया। पूरा शरीर खून से भरा था माता धरा का, साड़ी पूरी गीली। अब सोचिए इतना घाव हो जाए तो कितना दर्द, जिसके पूरे स्तन काट दिए जाएं चाकू से, उस स्त्री को कितना दर्द होगा। तुम्हें जरा दूध पीने में बच्चा जरा दांत गड़ा दे तो तुम चिल्ला जाती हो कि कितना जोर से बच्चे ने काट दिया। चीख लेती है स्त्री। बच्चे यदि काट दे मां के स्तन को, और चाकू से ही काट दिया, और धरा मां ने अपने हाथ से, कितना दर्द होगा। पर वो सारा दर्द किसके लिए सहा? कि अतिथि भूखा ना जाए। जब यह निष्ठा अतिथि के लिए होती है तब उस अतिथि के रूप से भगवान प्रकट हो गए। माता, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। उस समय आया जब आपके घर में अन्न का एक दाना नहीं था। आपका मैं बहता हुआ लहू देख रहा हूं, खून देख रहा हूं। अगले जन्म में मैं आपका दूध पीकर आपका ऋण चुकाने आऊंगा। वही धरा यशोदा बनी और जगत के पालनहार परमात्मा को माता धरा की संत सेवा का ऋण चुकाने के लिए कृष्ण बनकर उनकी गोद में लेटकर माता का दूध पीना पड़ा। पैदा हुए देवकी से प्रकट भय प्रकट कृपाला तमद्भुतम बालकमं मुझे क्षणम चतुर्भुजम शंखगदायुधायुधम। प्रकट भय देवकी से, पर दूध किसका पिया? देवकी माता का दूध नहीं पिया श्री कृष्ण ने। क्यों? पी लेते ना थोड़ा सा, नहीं, माता का पीना है दूध, क्योंकि पिछले जन्म का ऋण चुकाना है। ये देखो, मेरा भगवान भी उनका ऋणी हो जाता है जिनके द्वार से कोई भूखा नहीं जाता। मैंने इन बातों को केवल कहा नहीं, पढ़ा नहीं, जीवन में इसलिए उतारा कि गौरी गोपाल में देखो कोई भूखा नहीं जाता, पता नहीं किस रूप में ईश्वर आए, भोग लगाए। इसलिए गौरी गोपाल में अतिथि की सेवा हो रही है, और हमारे अतिथि आप हैं, और अतिथि हैं भगवान। आप ही हमारे लिए भगवान हैं, कोई और भगवान क्या होगा साहब? आप सब ही भगवान हैं। आप ही प्रसन्न हैं तो सब प्रसन्न हैं। क्यों जी, बात सही है? इसलिए गौरी गोपाल में अतिथियों को भरपेट भोजन मिल रहा है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। कोई जात नहीं देखी जा रही है, कोई रूप रंग धर्म मजहब पंथ नहीं देखा जा रहा है, सबको पेट भर रोटी परोसी जा रही है। क्यों जी, बात सही है? सबके साथ गौरी गोपाल में एक सा व्यवहार है। आप रसोई में जाइए, सबको एक साथ भोजन में लाइन में लगकर सबको एक साथ भोजन मिल रहा है। बात सही है कि गलत है? ये सब संभव है। आप भी गृहस्थ हैं, हम भी गृहस्थ हैं, सब कुछ संभव है। हमने अपने आसपास निंदा चुगली को भटकने नहीं दिया। हम भी तो निंदा करें, चुगली करें तुम्हारी तरह बैठे बैठे? टाइम ही नहीं है सब करने का। टाइम है तो पढ़ने लग जाते हैं, सत्संग करेंगे, अच्छी बातें करें। हम क्यों किसी के बारे में गलत बात करें? होंगे आप में लाख दोष, होंगे आप में लाख अवगुण, पर मैं क्यों देखूं? आपके पड़ोसी में 1 लाख अवगुण होंगे, आप देख भी लोगे तो पाओगे क्या? अवगुण देखने ही हैं, दोष देखने ही हैं, तो औरों के नहीं,
खुद के दोषों को देखिए और अपने दोषों को देखकर अपने को बेहतर कीजिए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप पुना हमसे बुरा ना। मैया सुन रही हो मेरी मां? इसलिए कहता हूं, ध्रुव जी अपने पिता के, अपनी सौतेली मां के अपमान से परेशान ना होकर गुरु वचनों पर चलकर प्रभु को पाया, अपने जीवन को बैकुंठ बना लिया ध्रुव जी ने। इसलिए भगवान ने बैकुंठ खाली कर दिया ध्रुव के लिए। आपको बताऊं, ध्रुव जी किस लोक में रहते हैं? बोलो, ध्रुव जी कहां रहते हैं? ध्रुव लोक में। जैसे ब्रह्म लोक है, मृत्यु लोक है, स्वर्ग लोक है, ऐसे ध्रुव जी जहां रहते हैं उस लोक का नाम है ध्रुव लोक। ध्रुव लोक, ध्रुव जी के पहले वह लोक बैकुंठ था। पहले भगवान नारायण वहीं रहते थे, पर भगवान नारायण ने अपने लिए बैकुंठ अलग बनाया और अपना घर ध्रुव जी को दे दिया। देखो, ये भक्ति की ताकत है, ये प्रेम की ताकत है। ध्रुव लोक जो है वह बैकुंठ ही था और है। पहले भगवान श्रीमन नारायण वहीं रहते थे। फिर जब ध्रुव जी की तपस्या देखी, कहा पुत्र मैं तुझे अपना घर देना चाहता हूं। अपना गिफ्ट कर दिया भक्त को और अपना दूसरा फिर भगवान ने बैकुंठ बनाया। तो भगवान अपना घर देने को तैयार हैं। यही तो पूछा किसी ने राम से कि राम, आपने अयोध्या का राजा बना दिया भरत को, आपने विभीषण को राजा बना दिया लंका का, आपने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। यदि कल रावण आपकी शरण में आ जाए कि राम मुझे क्षमा कर दो, राम जी विभीषण को कहां का राजा बना चुके हैं? जोर से, कहां का? लंका। जो संपत्ति से रावण नहीं दीन दिए दसमात, सोई संपत्ति विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। राम जी ने विभीषण का राज्य तिलक कर दिया। विभीषण क्या बन गए? राजा। कहां के? अच्छा, राम जी से किसी ने कहा कि विभीषण को तो आपने लंका का राजा बना दिया, यदि रावण आपकी शरण में आ जाए और कहे कि क्षमा कर दो, तो फिर रावण को कहां का राजा बनाओगे? आपकी तो बात झूठी हो जाएगी। फिर तो या तो विभीषण को राजा बनाओ या रावण को। तब राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि यदि रावण मेरी शरण में आ गया तो शरणागत कहूं जे तजही, मैं त्यागता नहीं शरण में आए हुए को। जो शरण में आ जाएगा उसे मैं त्यागूंगा नहीं। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। शरण में आ गया यदि रावण, तो मैं विभीषण को लंका का राजा बना चुका हूं। रावण शरण में आएगा तो मैं रावण को अपने बैकुंठ का राजा बना दूंगा। भगवान है ना, भगवान तो ऐसी कई पृथ्वी तुरंत प्रकट कर सकते, कई बैकुंठ बना सकते हैं। भगवान है वो। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ, क्या नहीं कर सकते। इसलिए मेरी मां ध्रुव जी महाराज जब तपस्या किए तो भगवान ने दर्शन दिया, पुत्र कुछ मांग लो। ध्रुव जी को भगवान ने राजा बनाया, जाओ समाज की सेवा करो। भगवान मिल भी जाए आपको, सुनो ध्यान से, भगवान आपको मिल भी जाए तो भगवान आपको मिलकर यही कहेंगे, जा मैं तुझे धन धान्य दे रहा हूं, जा तो दीन दुखियों की सेवा कर। दीन दुखियों की सेवा करने से ही भगवान मिलते और प्रसन्न होते हैं, ये मान लो आप। भगवान भी आपको कहेंगे जाओ सेवा करो। ध्रुव जी को लगा तो दिया सेवा में, जाओ। फिर ध्रुव जी ने अपने राज्य काल में खूब अन्य क्षेत्र बांटे, संतों की सेवा की, खूब यज्ञ किए, खूब पुण्य किया। ओ खोल रखा है अन्न क्षेत्र, कोई भी आओ। ये ध्रुव जी के जमाने से चला आ रहा है। ये जो अन्न क्षेत्र है, अन्न क्षेत्र कोई आज ही चल रहा है, गौरी गोपाल में नहीं। अन्न क्षेत्र ध्रुव जी ने चलाया, अन्न क्षेत्र प्रहलाद जी ने चलाया, अन्न क्षेत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने चलाया। जो जो धर्मात्मा सत्ता में आए, अन्न क्षेत्र का मतलब है कि कोई भी उनके राज्य में भूखा, सबको भोजन। ऐसे ही अन्न क्षेत्र, वही परंपरा से अन्न क्षेत्र गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चल रहा है। यही है ये अन्न क्षेत्र, कोई भी भूखा ना रहे।
आप भी अपने द्वारा अन्य क्षेत्र गौरी गोपाल में बंटवा कर घर पे आपके भले अतिथि ना आए, पर एक अतिथि गौरी गोपाल में भोजन आपकी ओर से करे, एक साधु आपकी ओर से भोजन प्रसाद प्राप्त करे। यही सेवा। अपने आप को सेवा से जोड़ दो। अच्छा एक बात बताओ, आपको पार जाना है, नदी बड़ी है, उस पार जाना है, और तभी नाव में आप बैठ नहीं पाए, लेकिन आपने नाव को पकड़ लिया। तो बताओ, जो बैठा है नाव में, जो खड़ा है नाव में, और जो पानी में है पर पकड़ा है नाव को, तो बताओ कौन पार होगा और कौन पार नहीं होगा? जो बैठा है, जो खड़ा है। नाव में कुछ लोग बैठे रहते हैं, तो नाव में कुछ लोग खड़े हैं, कुछ बैठे तो कुछ खड़े, और एक नाव को पकड़ा है पानी में। अब जैसे नाव जा रही है और आपने नाव को पानी में पकड़ लिया, डूब रहे थे आप, पकड़ लिया, तो बताओ पकड़ने वाला पार होगा कि नहीं? बोलो। जो बैठा है और जो नाव को पकड़ा है, ये दोनों एक ही साथ पार होंगे कि अलग अलग टाइमिंग में पार होंगे? हाँ। ऐसे ही हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाए, हम भगवान की पूजा नहीं कर पाए, पर हमने सेवा को पकड़ लिया, तो पकड़ लिया तो भी पार हो जाएंगे। स्त्रियों का आभूषण है लज्जा। स्त्रियों का आभूषण क्या है? बोलो। इसलिए मेरी माँ, तुम अपनी बेटियों को थोड़ा लज्जा सिखाना। ए बेटी, लज्जा जानती हो क्या होती है? इसलिए हमारे यहाँ कपड़ा ढकने की, मतलब शरीर को ढकने की परंपरा रही है। कपड़े से शरीर को ढका जाता है। आजकल तो पैसे दे के फटे कपड़े लोग खरीद रहे हैं ताकि दिखे। पता नहीं क्या दिखाना चाह रहे हैं लोग और क्या देखना चाह रहे हैं लोग। बोलो हाँ। आजकल बड़े बड़े शहरों में देखो, लड़कियां, स्त्रियां अर्धनग्न घूम रही हैं मैया। हाँ या ना? आधी से ज्यादा बिल्कुल वो निर्वस्त्र हैं। पता नहीं क्या ढकने के लिए पहना है कपड़ा। ऐसी स्त्रियां, ये नारी का लक्षण नहीं है। लज्जा नारी शक्ति है, शक्ति छिपी हुई होती है ना? मर्यादाएं सब चीज में लागू होती है। मर्यादा। ध्रुव जी महाराज को भगवान ने राजा बनाया। अंत में ध्रुव जी ने सब अच्छे कार्य किए। उनके भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी को भी गुस्सा आया, यक्षों को मारा, बदला लिया। तब मनु जी ने आकर समझाया, कुबेर जी ने भक्ति का पाठ पढ़ाया, ध्रुव जी ध्रुव लोक को गए। भगवत धाम माँ को साथ में लेकर पांव रखकर ध्रुव जी मृत्यु के सिर में पांव रख करके भगवत धाम गए। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में आगे चलकर भगवान पृथु हुए, और जिनके द्वारा नाम पृथ्वी पड़ा, पृथ्वी का दोहन किया। न काम आए नाथ तदप्य हम क्वचिन। ऐसे 10,000 कान मांगे भगवान से कि कान कथा सुनने के काम आएंगे। फिर प्राचीन बरही को नारद जी ने उपदेश सुनाया पुरंजनोपाख्यान का। इसलिए कहता हूं कि आप मरते समय अपने मन को भगवान से जोड़िए, क्योंकि पुरंजन नाम का एक आदमी था, मरते समय स्त्री का चिंतन करने लग गया, और जब मरा तो स्त्री का चिंतन इतना कि मेरी पत्नी का क्या होगा। अगले जन्म में स्वयं पुरंजन स्त्री बनकर आ गया। यदि मैं स्त्री का चिंतन करते मरूंगा तो मैं अगले जन्म में स्त्री हो जाऊंगा। इससे सिद्ध होता है कि मैया आप लोग पिछले जन्म में पुरुष थी। आप पिछले जन्म मैया क्या थी नहीं पता है हमें, आप पुरुष थी। हाँ। सारी स्त्रियां लगभग जितनी यहां बैठी हो ना मैया, आप सब पिछले जन्म में पुरुष थी। अधिकांश, सब नहीं, मतलब 90% मान लो। सारी मैया आप लोग पिछले जन्म में पुरुष थी, मर्द थी। फिर स्त्री काहे बन गई? क्योंकि तुम पिछले जन्म में थी पुरुष, तो तुम मरते समय अपनी स्त्री का चिंतन करती, मेरी पत्नी का क्या होगा, पत्नी पत्नी पत्नी। अब खुद बनी बैठी हो किसी की पत्नी, और कर लो पत्नी का चिंतन। अंते या मति सागति, जिसकी जैसी मति उसकी वैसी, और कर लो। अभी खुश हो पत्नी बनकर, हैं? थी तो पुरुष पहले जन्म में, और कर लो लुगाई का चिंतन। इसलिए कहता हूं भगवान का चिंतन करो मरते समय, ना स्त्री का और ना पुरुष का। जितने पुरुष बैठे हैं ये अधिकांश पिछले जन्म में स्त्री थे,
आप लोग पुरुष लोग क्या थे पिछले जन्म में? यही गोल गोल घूम रहे हो, स्त्री पुरुष 84 84 84, यही खेल रहे हो। यही जन्म लिया मर गए, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जन्म मृत्यु जन्म, यही चल रहा चक्र। अब जैसे आप लोग आज स्त्री बनी हो ना, तो आप लोग मरोगी तो किसका? मेरे पति का क्या होगा? पति अगले जन्म में खुदा जाओगी पति बनकर, फिर पुरुष बनोगी, फिर स्त्री बनोगी, फिर ऐसे ही क्रम चलता लगभग। और कोई कामना हो गई तो वो बन गए। भरत जी के मन में कामना आ गई कि मैं एक मृग को रखा था भरत जी ने। मनु जी महाराज के वंश में आगे प्रियव्रत जी हुए, जिनका विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से विवाह हुआ। इन्हीं के वंश में आगे चलकर भगवान ऋषभदेव जी हुए। इनके सबसे बड़े पुत्र हुए हैं भरत। भरत जी गंडकी नदी के तट पर बैठे हैं। एक मृग के चक्कर में, पानी से नदी गंडकी में बहता एक मृग जा रहा था, बचा लिया और उस मृग को चारा खवाएं, पालें, पोसें, उसे नहलाएं धुलाएं, उससे अटैचमेंट हो गया, लगाव हो गया। जब भरत जी मरने लगे तो मृग सामने आकर खड़ा हो गया और वो मृग का चिंतन करते कि मेरे मरने के बाद मेरे मृग का क्या होगा, मेरा मृग 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 करते तय हो गए। और जब वो मरे तो उन्हें यमराज जी ने कहा मृग का चिंतन करते आए हैं, इसलिए आपको मृग बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? क्या बने फिर वो मृग बने। ऐसे ही है। तो मैया आप लोग अगले जन्म में क्या बनोगी? पुरुष तो बन चुकी हो। और बताओ आगे क्या सपने हैं तुम्हारे? स्त्रियों का पूरा ध्यान पुरुष में होता और पुरुषों का पूरा ध्यान स्त्री में। अच्छा ये बताओ, आपसे प्यार कौन करता है? हैं? बेटा का पति नहीं करता हैं? कहां पति आपके? बताऊंगा मैं आपकी पति से। डर नहीं है क्या पति का? बिल्कुल निडर है। कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? कर्म जरूरी है या धर्म जरूरी है? जोर से, क्या जरूरी है? कर्म या धर्म? मैया बताओ, कर्म जरूरी है या धर्म? आप बताओ मैया। पीछे वाले भैया बताओ, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? कर्म। आप बताओ सरकार, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? कर्म। आप बहुत लोग, चलो बताओ कर्म बड़ा, कितने लोग इस बात को मानते हैं कि कर्म बड़ा? कर्म को कितने लोग वोट करेंगे? कर्म बड़ा, कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि कर्म बड़ा? धर्म बड़ा, कितने लोग इस बात से सहमत हैं? चलो दोनों पर प्रकाश डाल देते हैं, फिर आप समझ जाएंगे। जैसे रास का आप समझ गए ना, ऐसे इसका भी समझ जाएंगे। आप कहते हैं कर्म बड़ा है, तो बताओ शराबी शराब पी रहा है, क्या कर रहा है? अपना कर्म ही तो कर रहा है। कसाई गाय काट रहा है, क्या कर रहा है? अपना कर्म ही तो कर रहा है। तो आप कहते हैं कर्म बड़ा, तो फिर कसाई का गाय काटना, कसाई का बकरा काटना, क्या ये वाला कर्म श्रेष्ठ है? क्या शराबी का शराब पीने का कर्म श्रेष्ठ है? कोई झगड़ा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, तो लड़ना झगड़ना वो भी एक अपना कर्म हो रहा है, तो क्या वो कर्म श्रेष्ठ है? झूठ बोलना, झूठ बोलने वाला दिन भर झूठ बोल रहा, बोले हमारा तो यही कर्म है, तो क्या ये कर्म श्रेष्ठ है? कर्म श्रेष्ठ है, ये ज्ञान अधूरा है। कौन सा कर्म श्रेष्ठ है ये जानने के लिए धर्म का ज्ञान चाहिए। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। पर इसे हिंदी में और सरल भाषा में समझें, कर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक अच्छे कर्म, एक बुरे कर्म है। दोनों कर्म। शराबी क्या कर रहा है? शराब पी रहा, अपना कर्म कर रहा है। गंजेड़ी गांजा पी रहा, क्या कर रहा है? अपना कर्म कर रहा है। पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अपना कर्म कर रहे हैं। पति पत्नी प्यार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अपना कर्म कर रहे हो। वो दोनों ही कर्म है, प्यार करो या झगड़ा करो, वो हो तो कर्म ही रहा है। अब ये देखना है, कर्म 2 प्रकार के हैं, एक अच्छा कर्म, एक बुरा कर्म। ये अच्छा और बुरा का ज्ञान कौन कराएगा? धर्म।
धर्म होगा आपके अंदर, धर्म का ज्ञान होगा आपके अंदर, तो आप ये जान पाओगे कि क्या कर्म करें क्या कर्म ना करें। दूध पीने का कर्म सही है, शराब पीने का कर्म गलत है। गाय की रक्षा करने का कर्म सही है, गाय को मारने का कर्म गलत है। तो कर्म कौन सा करें कौन सा ना करें ये कौन बताएगा? इसी को जानने के लिए धर्म का ज्ञान चाहिए। जिसके अंदर धर्म नहीं है, जिसको धर्म का ज्ञान नहीं है, वो गाय काटने का कर्म कर रहा है, शराब पीने का कर्म कर रहा है। मैं तो गाय नहीं काटता, मैं तो शराब नहीं पीता, क्योंकि मुझे धर्म का ज्ञान है कि क्या गलत है क्या सही है। आपको नहीं है तो आप फिर वो सारे गलत काम कर लेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको कर्म का नॉलेज तो है पर धर्म का ज्ञान नहीं है। पक्षी को उड़ने के लिए कितने पंखे चाहिए? उत्तर दो। पक्षी को उड़ने के लिए कितने पंख चाहिए? 2। क्या एक पंख से उड़ सकता है? उसी तरह एक पंख है कर्म और एक पंख है धर्म। यदि धर्म के बिना आप उड़ान भरना चाहेंगे तो धर्म के बिना उड़ान रावण की थी। रावण ने सीता मां को चुराया, उसने कर्म ही तो किया। रावण बोला मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं, मेरा तो कर्म ही पूजा है। तो रावण ने सीता मां को चुराया। यदि उसका ये कर्म पूजा है तो फिर रावण के पुतले क्यों जलाए जाते हैं? दुर्योधन ने जुआ खेला, कर्म ही तो किया था। भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े तो तरवाए थे, कर्म ही तो था। तो फिर उसका सत्यानाश क्यों हो गया? ऐसे कर्म ना करना जो आपका सत्यानाश करा दे। कर्म ही पूजा है ये कहने वाले अधूरे ज्ञानी हैं। कर्म करो, कर्म श्रेष्ठ तब बनेगा जब धर्म से जुड़ेगा। कर्म श्रेष्ठ, राम का कर्म धर्म से जुड़ा था, जबकि रावण का कर्म धर्म से नहीं जुड़ा। यदि रावण का कर्म धर्म युक्त होता तो वो सीता मां को कभी ना चुराता। यदि दुर्योधन का कर्म धर्म युक्त होता तो वो कभी जुआ ना खेलता और कभी द्रौपदी के कपड़े उतारने की बात ना करता। इन्होंने कर्म तो किया, पर आप लोगों की तरह इनको अक्कल थी कि कर्म ही बड़ा है, कर्म से बड़ा धर्म है। धर्म का आपको ज्ञान नहीं है तो आप जो करेंगे सब गलत कर डालेंगे। आप शराब पीते हैं, आप मतलब जो पीते हैं उनका बोल रहे हैं, आप मतलब सबके लिए नहीं। शराब पीते हैं कुछ लोग, गांजा पीते हैं कुछ लोग, सिगरेट पीते हैं कुछ लोग, मांस खाते हैं कुछ लोग, ये सारा कर्म ही तो कर रहे हैं। लेकिन क्या ये कर्म सही है? गलत है। तो गलत कर्म आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको धर्म का ज्ञान नहीं है। चोर चोरी करता है, वो कहेगा मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं। तो चोरी करना क्या ये सही है? इस कर्म में कर्म तो है पर धर्म नहीं है। इसलिए मेरी मां, कर्म करने के पहले धर्म को जान लो कि कौन सा कर्म करें और कौन सा कर्म। कांटे में पांव ना रखो। वो कर्म जो कांटों की तरह चुभने वाले हैं वो कर्म त्याग दो। आप भी केला खाते हैं तो छिलका उतार कर खाते हैं। कर्म में वो कर्म उतार दो जो कर्म ना करने योग्य है, वो कर्म ही ग्रहण करो। आप पालक की सब्जी बनाती हो, गोभी की सब्जी बनाती हो, तो बनाने के पहले उसको छानबीन करती हो ना, इल्ली तो नहीं है, कचरा तो नहीं है, पहले काट करके प्रॉपर उसे आप उसका सब्जी का सार तत्व निकालती हैं। सड़ी सब्जी, गली सब्जी, कीड़े मकोड़े आप बीनती हैं कि नहीं, साफ करती। आटा भी चालती हो ना चलनी से, बिना आटे को चलनी से चाले तो आटा गूंथती हो, बिना सब्जी को देखे भाले सब्जी बनाती हो, हाँ या ना? देखती हो ना, धोती भी हो सब्जियों को फिर बनाती हो। क्यों? क्योंकि कौन सा ग्रहण करने योग्य है और कौन सा त्यागने योग्य है, वहां दोनों पदार्थ हैं। बाजार की सब्जी आई, उस सब्जी में कुछ सब्जी ग्रहण करने योग्य होगी और कुछ त्यागने योग्य भी होगी। सारी ना खा लोगे आप,
मटर आई है तो मटर के अंदर का दाना तो खा लोगे, पर ऊपर का छिलका आपको फेंकना पड़ेगा। कौन सा ग्रहण करें और कौन सा त्याग दें? तो कर्म दो प्रकार के हैं, एक ग्रहण करने योग्य और एक त्यागने योग्य। अब ये ज्ञान कहां से आएगा? धर्म से आएगा। आजकल के बच्चों को धर्म का ज्ञान होता तो इतना समझाना ही ना पड़ता, इतनी अव्यवस्था ना फैलती समाज में, बच्चे शराबी ना बनते, चरित्रहीन ना बनते, नशेड़ी ना बनते, माँ बाप का अपमान ना करते, सुव्यवस्थाएं थी। हमारे देश में कोई भी बेटा अपने माँ बाप को गालियां कभी नहीं देता था। आज के 100 साल पुराना इतिहास देख लो, बाप जूता मारता था अपने बच्चों को, बाप अपने बेटे को जूता मारता था गलती करने पर, हाँ या ना? लेकिन क्या मजाल के बेटा पलट के बाप को कोई जवाब नहीं देता था। पहले बच्चे बाप का बहुत आदर करते थे, बाप आता था तो बेटा बैठा रहता था तो उठ के खड़ा हो जाता था, बाप आ गया, हाँ या ना? पहले मां का बड़ा आदर था, क्योंकि पहले धर्म का ज्ञान था कि मां भगवान है, पिता भगवान है। पहले यह ज्ञान था कि माँ बाप जो कहेंगे हमारे भले के लिए कहेंगे, जो डांटेंगे मारेंगे भलाई। आजकल के बच्चों को आप एक थप्पड़ नहीं मार सकते, वो तुम्हें मारने को तैयार हैं, क्योंकि धर्म कम हो गया ना मेरी माँ। पहले धर्म ज्यादा था, धर्म ज्यादा था तो सहनशीलता ज्यादा थी, माँ बाप का आदर सम्मान ज्यादा था, बड़ों की इज्जत ज्यादा थी। अब धर्म कम गया तो बड़ों को कोई नहीं समझता कुछ भी। हमारे गांव में हमें वाक्या याद है, हमारे गांव के कुछ बच्चे ना, मेरे उम्र के दोस्त, मेरे कुछ लोग मेरी उम्र के लड़के, वो बीड़ी पीने लग गए। और जब बीड़ी पीने लग गए और गांव का कोई भी बूढ़ा यदि आ जाए तो तुरंत वो बीड़ी छिपा लेते थे, मतलब उनके सामने बीड़ी नहीं पीते थे। और गांव में ये एक सिस्टम था हमारे, देखते देखते बाद में वो देखते देखते खत्म हो गया, पर पहले था, यदि गांव का कोई भी बच्चा बीड़ी पी रहा हो, गांव का कोई भी बच्चा गलत काम कर रहा हो, तो गांव का कोई भी बूढ़ा आके 2-4 जमा देता था उसको, क्यों रे गलत काम कर रहा। मतलब गांव के प्रत्येक बूढ़े को यह अधिकार था कि वो बच्चों को गलत काम करने से रोकें। कोई भी बच्चा बीड़ी पीता था तो बूढ़े आके 2-4 जमा दे, क्यों रे बीड़ी पीता है। वो ये नहीं देखते थे कि हमारा बेटा है या नहीं, हमारे मोहल्ले का नहीं, गांव का कोई भी लड़का यदि गलत दिख जाए तो उसकी खूब पिटाई कर देते थे बूढ़े लोग, जूता उतार के या 2-4 थप्पड़ ही मार देते। जूता, अब बीड़ी नहीं पीना, अब ये गांजा नहीं पीना, अब जुआ नहीं खेलना, ऐसा। बच्चे डरते थे, आदर भी करते थे, वो पलट के कोई जवाब नहीं देते थे। बड़ों का बहुत आदर था। लेकिन हमारे देखते देखते ही फिर ऐसे जमाना भी आया कि बड़े बूढ़े बच्चों को अपने बगल में बिठा के ताश खिलाने लग गए, जुआ खिलाने लग गए, शराब पिलाने लग गए, गांजा पिलाने लग गए। समय देखते देखते बदल गया। तो जब आप अपने बच्चों को, गांव के बच्चों को बूढ़े लोग जुआ खिलाएंगे, बीड़ी पिलाएंगे, शराब पिलाएंगे, तो वो फिर तुम्हारी इज्जत करेंगे क्यों? इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं जो बिगड़ गई केवल इसलिए कि व्यक्ति के अंदर धर्म कम हो गया। धर्म ज्यादा था, व्यवस्थाएं अच्छी। इसलिए राम के पास धर्म ज्यादा था या रावण के पास धर्म ज्यादा था? उत्तर दो। धर्म किसके पास ज्यादा था? आपके पास कितने किलो धर्म है? मैया, आपके पास कितने किलो धर्म है? आप बताओ, आपके पास 1 किलो नहीं? मैया, आपके पास कितने किलो धर्म है? मैया, आप बताओ मेरी मां। 2 किलो बस? इतना? 5 किलो? धर्म हमारे पास अधिक मात्रा में हो। राम के पास धर्म इतना था कि उनके धर्म के कारण ही आज तक उनके मंदिर बनाए जा रहे हैं, उनको धारण किया जा रहा है।
उनके मार्ग पर चलने की कोशिश है, उनके जैसा बनने की कोशिश है, उनके चरित्र को अपने जीवन में उतारने की कोशिश है। धर्म बहुत जरूरी है, जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तब धन रहा किस काम का। इसलिए धर्म बड़ा है मेरी माँ। अब बताओ कर्म बड़ा है या धर्म बड़ा है? धर्म युक्त कर्म श्रेष्ठ है, अकेला कर्म श्रेष्ठ नहीं हो सकता। तो बताओ धर्म बड़ा या कर्म बड़ा? कौन सा क्या बड़ा है? धर्म। धर्म के अकॉर्डिंग, धर्म के अनुसार कर्म, धर्म की गाइडलाइन में कर्म हो। कर्म करने के पहले विचार कर लो, क्या ये सही है, क्या इसकी आज्ञा है? हम झूठ बोल रहे हैं तो क्या विचार कर लो, क्या झूठ बोलना सही है? यदि सही है तो आप बोलिए, पर यदि आपका अंतर मन कहता है कि गलत है, तो मतलब आपकी गवाही, खुद आप अपने आप को गवाही दे रहे हैं कि ये गलत है। जो गलत खुद कह रहे हो कि गलत है, वो क्यों कर रहे हो? किसी से मत पूछिए, किसी की मत मानिए, अपने अंतर मन की मानिए। और एक बात बताएं, जो आपके भीतर बैठा भगवान है ना, वो आपको सही सलाह देता है। लोग उनकी मानते कहां है? जो मन में सही मार्ग बताने का भगवान कई बार ना आपको हर गलत काम से रोकते हैं। अंतर की जो आवाज है वो आवाज भगवान की आवाज है, लेकिन हम उस आवाज को दबा देते हैं और फिर कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था। क्यों? रोका तो था तुम्हें, तुमने ही रोका था कि ये गलत काम ना करो। हर चोर को चोरी करने के पहले उस चोर को उसका अंतर्मन रोकता है, मत कर। हर व्यक्ति को हर गलत काम करने के पहले उसका अंतर्मन रोकता है, ये गलत काम मत कर। लेकिन आप मानते नहीं, और वो आवाज इनडायरेक्ट भगवान की आवाज होती है। हम सबके भीतर भगवान बैठे हैं कि नहीं? वही तो सब हमें बता रहे हैं क्या आपके लिए सही और क्या आपके लिए गलत है। किसी की मत मानो, मेरी मत मानो, अपनी मानो, अपने से सलाह लो। भगवान ने गोपियों को बुलाया, सारी गोपियां आई। भगवान ने गोपियों को बुलाकर अब कहा कि देवी हो अपने अपने घर को जाओ, पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो। अब यहां भगवान ने नारी धर्म समझाया है, अब मैं आपको थोड़ा नारी धर्म समझा दूं, है ना। ये सारी बात भागवत जी की ही सुना रहा हूं मैं आपको, चूंकि मैं आपको अलग तरीके से समझा रहा हूं ताकि आपके डाउट्स क्लियर होते चले। मैं आपको कथा नहीं, मैं आपको कथा का सार समझा रहा हूं। सारम सारम समुद्रतम सार। भगवान ने अपनी गोपियों से कहा जाओ अपने अपने पतियों के पास। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, नारी का धर्म है पति की सेवा करना। नारी का धर्म क्या है? पति की सेवा। पति कैसा भी हो, पति की सेवा करना चाहिए कि नहीं? आप में से कितनी माताएं अपने पतियों की सेवा करती हैं? कितनी पत्नियां पतियों की सेवा करती हैं? मैं आप पांव दबाती हूं अपने पति के? हाँ या ना? नहीं? मैं आप पांव दबाती हो? कभी कभी दबाती हो? आप मैया पांव दबा लेती हो कभी पति परमेश्वर के? हाँ, लक्ष्मी जी पांव दबाती हैं ना। जैसे लक्ष्मी जी भगवान के पांव दबाती हैं, चरण सेवा करती हैं, उसी तरह आपको भी भगवान के पति को परमेश्वर, हमारे यहां पति को क्या माना जाता है? भगवान, और पत्नी को लक्ष्मी। तो पुरुष आपका सम्मान करे, मतलब पुरुष स्त्री का आदर करे और स्त्री पति का सम्मान करे। यही गृहस्थी है, यही सदगृहस्थी है। एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे के काम आओ, एक दूसरे के पूरक हैं आप। पति पत्नी दोनों कैसे रहें? साइकिल के दो पहिए की तरह रहें, एक के बिना दूसरा चले ही ना। जब साइकिल चलती है तो दोनों पहिए चलते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गृहस्थी वही उत्तम है जहां पति और पत्नी समझदारी से रहें। अच्छा, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे कर लूं
पति और पत्नी में ज्यादा समझदार किसका होना आवश्यक है? पति ज्यादा समझदार हो या पत्नी ज्यादा समझदार हो? किसकी समझदारी से गृहस्थी बढ़िया चलती है? आप बताएंगे, कोई सब टुप्पे ही टाप रहो, ये हमारी मैया बताएंगी। आप किसकी समझदारी से घर अच्छा चलता है, रिश्ते अच्छे चलते हैं? दोनों नहीं, दोनों में एक को चुनना पड़े तो दोनों हो बहुत बढ़िया है, लेकिन एक को चुनना पड़े आपको, तो आप किससे चुनेंगे? किसका समझदार होना चाहिए ज्यादा रिश्तों में? पति का। आप मैया, लाल मैया, पति का, पत्नी का, पीछे वाली मैया, और पीछे तीनों मैया बताओ। नहीं, हाँ ये तो ठीक, कमाने के लिए तो बेचारा पति है ही, घर संभालने के लिए स्त्री है। दोनों में एक को बताओ कि किसका अधिक समझदार होने से गृहस्थी अच्छी चलती है? किसका? पति, पत्नी? ठीक है, आप बताओ। पति, पत्नी? आप बताओ। आप बताओ मैया, कौन? पति, पत्नी? आप मैया बताओ। पत्नी। आप बताओ। पत्नी। पीछे वाली मैया बताओ मेरी मां। पत्नी। आप क्या कह रहे हैं? पतियों से भी पूछ लें, कुछ पतियों का भी वोट जरूरी है। नहीं, ये बुरा मान जाएंगे, हमसे तो पूछे ही नहीं। बताओ किसका समझदार होना जरूरी है? पति का, पत्नी का? मतलब आप समझदार नहीं होंगे, सब पूरा ठेका पत्नी लेके बैठे, तुम काहे नहीं समझदार होगे? बताओ भैया, पति का समझदार होना जरूरी है कि पत्नियों का? हाँ, पति का, पत्नी का? सब पत्नी ही करे, समझदार भी वही रहे, बच्चे पैदा भी वही करे, घर भी वही चलाए, सब कुछ। पति केवल, कुछ पति तो बस दारू पीने के काम में लगे हैं। ये बात सही है कि जिस घर की स्त्री समझदार होती है उस घर की गृहस्थी बहुत अच्छी चलती है। पुरुष की अपेक्षा स्त्री ज्यादा समझदार हो, ये बात बिल्कुल सही है। जिस घर में स्त्री, इसलिए बेटों से ज्यादा बेटियों को समझदार बनाओ, बेटों से ज्यादा बेटियों को समझदार बनाओ। बेटी के कंधे पर 2 वंश की जिम्मेदारी है, 2 परिवारों की जिम्मेदारी है, बेटे का तो एक ही है। इसलिए बेटियों का समझदार होना चाहिए। बेटी यदि ठान ले तो गृहस्थी स्वर्ग जैसी हो जाएगी, आनंदमयी। इसलिए आप लोग अपने पति की सेवा करो और अपनी पत्नी का सम्मान। आप अपनी पत्नी का सम्मान करते हैं कि नहीं? कहां आपकी पत्नी? सम्मान करते हैं आपका? तो आपकी ज्यादा जिम्मेदारी नहीं है, इनकी ज्यादा है। आपकी भी ज्यादा है, उनकी भी ज्यादा है। हर घर की पत्नी समझदार हो, बढ़िया। पति भी बहुत समझदार हो, इसका मतलब ये नहीं कि पति समझदार ना हो, बहुत समझदार होना चाहिए। गृहस्थी लंबे टाइम तक चलती है समझदारी से। एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे के प्रति झुकाव होना चाहिए, समर्पण की भावना होनी चाहिए। कभी आपने हमें डांट दिया, कभी हमने आपको डांट दिया, कभी आपने हमें कुछ कह दिया, कभी हमने आपको कुछ कह दिया। जब हम आपको कुछ कहें तो आप बुरा मत मानो, जब आप कुछ कहें तो हम बुरा ना माने। कई बार रिश्ते खराब हो जाते हैं बुरा मानने से। आज आप लोग एक छोटा सा प्रॉमिस करना एक दूसरे से, पति और पत्नी, जब आप दोनों अच्छे मूड में बैठे ना, तो एक दूसरे का हाथ अपने हाथ में लेकर के और एक दूसरे को वचन देना, आज ही कर लेना ये काम। आज मतलब जब आपके पति आपके पास आ जाए तब कर लेना। जिनके पास हैं वो आज ही कर लें, जिनके दूर हैं वो पहुंच के कर लें। भैया आप अपने पति को लाई हो? क्यों नहीं लाई? कल आएंगे तो कल कर लेना ये काम जो हम आज बोल रहे हैं। और किन किन के पति कल आने वाले हैं? नहीं, जब आपके पति आपको मिले तो आप पति के हाथ को अपने हाथ में रख के एक वचन दीजिए और एक वचन लीजिए दोनों। इस वचन को देने और लेने से फिर आपका झगड़ा कभी नहीं होगा। आप कहो तो मैं उपाय बता दूं। बताओ मेरी मां, पति पत्नी का हाथ पकड़ के एक दूसरे को बस इतना कह दो
कि यदि हमने कभी गुस्से में, पत्नी बोले कि यदि हमने कभी गुस्से में कुछ आपको कह दिया तो आप बुरा मत मानिएगा, और पति भी बोल दे कि हम भी गुस्से में तुम्हें कभी कुछ कह दें तो बुरा मत मानिएगा। और जब हम गुस्सा करें तो उस समय केवल हम ही गुस्से में हो, तुम गुस्से में मत रहना, तुम अपने आप को ठंडा रखना। जब पति गुस्से में रहे तो पत्नी को वचन लेना चाहिए और देना चाहिए कि जब एक गुस्सा करेगा तो दूसरा ठंडा रहने का प्रॉमिस करेगा। पत्नी गर्म है तो पति ठंडा रहे, और पति गर्म है तो पत्नी ठंडी रहे। आप गुस्से में हैं तो हम चुपचाप आपकी हर बात सुन लें, तो आप बस एक काम कर लीजिएगा कि एक दूसरे को यह वचन दे दीजिएगा कि आप हमारी गुस्से में कही बातों का बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि गुस्से में अधिकांश वो बातें मुंह से निकलती हैं जिनका यथार्थ में कोई अर्थ नहीं होता। कुछ लोग इसको ना तूल दे देते हैं, अरे तुमने गुस्से में तो कहा, गुस्से में तो सही ही निकलता। गुस्से में कुछ भी सच नहीं निकलता, केवल गुस्से में भड़ास निकलती है, गुस्सा निकलता है, क्रोध निकलता है, और क्रोध में आदमी उल्टे शब्दों का प्रयोग करेगा तो उल्टे शब्द कुछ लोगों के दिल में लग जाते हैं, उन्हीं शब्दों को लेकर बैठे रहते हैं, उन्हीं शब्दों से घर बिगड़ जाता है, तलाक तक हो जाता है। हाँ या ना? तो आज से एक दूसरे को प्रॉमिस कीजिएगा कि गुस्से में कही हमारी बात का आप बुरा नहीं मानेंगे और आपकी कही बात का हम बुरा नहीं मानेंगे, और जब हम गुस्सा करेंगे तो आप चुप रहेंगे, ठंडे रहेंगे, और जब आप गुस्सा करेंगे तो हम चुप ही टाप बैठेंगे। तो कौन कौन आज ये वादा करेगा, लेगा और देगा ये वचन? तो आज से आप गुस्सा करेंगे? नहीं करना तो ये गुस्सा, जब आप करेंगे तो ये ठंडी रहेंगी, शांत रहोगी, शांत, सच्ची। और आप गुस्सा करते हो कभी तो आप फिर शांत रहना। जब ये गुस्सा करते हो तो आप क्या करते हो? तांडव? तांडव नहीं करना। क्या करोगे? उंगली उठाओ सब लोग अपनी, ऐसे सब लोग, मतलब सब लोग, मैया ओ मेरी माँ, ऐसे उंगली उठाओ, सब लोग उठाओ, मैया, आलसी मैया उठा लो मेरी माँ। इतनी भी ठंडी नहीं है उंगली ना उठे। अब से यहां लगाओ, एक दूसरे को वचन देंगे कि आज से जब आप गर्म रहेंगे गुस्से में तो हम यूं करेंगे। ये जो उंगली है ना, यदि आपकी उंगली यहां रही तो हर बड़े बड़े महाभारत से आपको बचाती रहेगी उंगली, हर झगड़े से बचाती रहेगी। इसका प्रयोग करना सीख लीजिए। एक आखिरी सवाल आपसे, वो भी गृहस्थी को लेकर। यह सवाल 20 करोड़ रुपए का है। यदि आपने सही उत्तर दिया तो 20 करोड़ का ज्ञान आपके पास। सही उत्तर वाले को कितना मिलेगा? 20 करोड़ का ज्ञान। इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए है तो ये अरबों खरबों का, पर मैं आपके बजट के हिसाब से बात करूं, ज्यादा रख भी ना पाओगे आप, इसलिए 20 करोड़ ठीक है। मैया 20 करोड़ का प्रश्न पूछने जा रहा हूं। आज तो इतनी ठंडी है, ऐसा लग रहा है कि बीड़ी पी के धुआं निकाल रहे हैं मुंह से। फ्री में धुआं निकले जा रहा है मुंह से। है ना? बीड़ी बीड़ी पीते नहीं, फिर भी धुआं निकल रहा है। सही। सर्दियों में धुआं निकलता ना मुंह से। बीस करोड़ का प्रश्न ये रहा आपके लिए। एक छोटा सा प्रश्न है 20 करोड़ का। प्रश्न है कि पति पत्नी के बीच में, जिनसे पूछेंगे वही उत्तर देंगे, पति पत्नी के बीच में रिश्तों को बेहतर चलाने और बनाने के लिए पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए। ऑप्शन 4, पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए रिश्तों को चलाने के लिए। ऑप्शन पहला, पैसा।
पैसा, प्रेम, समझदारी और सहनशीलता। पति और पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे, सब चुप ही टाप रहेंगे। पति और पत्नी के बीच में रिश्तों को चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा, प्रेम, समझदारी और सहनशीलता। उत्तर आप दो, क्या चाहिए? सहनशीलता। आप उत्तर दो बेटा। सहनशील। आप बताओ मैया, आप बताओ, लाल वाली मैया, चश्मे वाली, सहन। आप बताओ मैया। समझदारी। आप बताओ। प्रेम। हाँ, समझदारी होनी चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए? सहनशीलता, पेशेंस होना चाहिए। आप बताओ। पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? पैसा, प्यार, समझदारी या सहनशीलता? आप बताओ। आप बताओ मैया, लाल मैया। हाँ, आप बताओ भैया। समझदारी बोल रहे हैं ये, आप बताइए। आप बताइए पीछे वाले भैया। सहनशीलता, पेशेंस होना चाहिए। ये टोपा वाले भैया बताओ, क्या होना चाहिए? पीछे वाली मैया, भैया, क्या? गुड। यदि प्रेम कौन बोल रहा है? 20 करोड़ का नुकसान हो जाएगा प्रेम बोल दोगे तो। हम चारों को समझाते हैं आपको, ये ऐसे समझ में आएगा। अब समझो, पति पत्नी के बीच में पैसा हो जाता है, कोई बड़ी बात, पैसा आ जाएगा। प्रेम हो जाएगा। प्रेम तो देखो हो जाता है। आपके दादा दादी ने पहले शादी करी, बाद में प्यार किया। आज के लड़का लड़की पहले प्यार करते हैं, बाद में शादी करते हैं, फिर तलाक जल्दी हो जाता है ना? तो पहले प्यार कर लेना फिर शादी करना, या पहले शादी कर लेना फिर प्यार करना, क्या सही है मेरी मां? पहले प्यार कर लें फिर शादी करें, या पहले शादी कर लें फिर प्यार करें, क्या सही है? ये लाल मैया बताएंगे। पहले प्यार कर लें, पहले क्या करें? पहले क्या करें? जैसे हमारे दादा दादी, नाना नानी, पूर्वज सब क्या किए? पहले शादी किया, विवाह किया, बाद में सारी जिंदगी प्यार। दांत गिर गए डोकरी के फिर भी प्यार है उनका। दोनों बुढ़ा बुढ़ी एक साथ रहते हैं बुढ़ापे में भी, ये प्यार। बूढ़ों का प्यार ना जवानों से ज्यादा है, हाँ या ना? क्योंकि उनका प्यार रियल है, क्योंकि उनका प्यार जो शुरू हुआ वो बढ़ता चला गया, खत्म नहीं हुआ। तुम्हारा पहले प्यार हो जाता है, फिर शादी हुई, साल 2 साल में तलाक। इसलिए प्यार, पैसा आ जाएगा, प्रेम हो जाएगा, साथ में रहोगे प्रेम हो जाएगा। समझदारी, जो लोग कहते हैं पति पत्नी के बीच में समझदारी समय के साथ आती है। जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए, समय के साथ समझदारी आएगी। आज ही आपकी शादी हुई है और आप सोचें कि हम आज ही समझदार, ना, साल 2 साल 3 साल बाद घर चलाने के लायक लड़का लड़की होते हैं। समझदारी आने में टाइम लगती है। और यदि शादी के तुरंत बाद ही यदि कंधे पर जिम्मेदारी आ जाए तो उसी दिन से समझदार होना व्यक्ति शुरू हो जाता है। समय के साथ समझदारी आती है मेरी मां, एकदम से नहीं आती। आप सोचें कि आज ही जितना समझदार 30 साल की लड़की होगी या लड़का होगा, उतना समझदार 25 साल का लड़का या 25 साल की लड़की नहीं होगी। समय के साथ ज्ञान बढ़ता है, अनुभव बढ़ता है। कहते ना, बच्चों के पास डिग्रियां ज्यादा है पर बड़ों के पास अनुभव ज्यादा है। बड़ों के पास उम्र का तजुर्बा है। उम्र का क्या होता है? तजुर्बा होता है। तो वो समय के साथ तजुर्बा आता है मेरी मां, वो पढ़ने से नहीं आता। इस धरती में कहीं तजुर्बा नहीं पढ़ाया जाता, तजुर्बा तो समय सिखाता है, हाँ या ना? पढ़ाई से डिग्रियां मिलती हैं, तजुर्बा तो समय के साथ आएगा। जब ठोकर लगेगी 17 जगह से, तब व्यक्ति को तजुर्बा होता है, अनुभव होता है, तब व्यक्ति मजबूत होता है।
स्कूल कॉलेजों में हम इतने स्ट्रांग नहीं होते जितना स्ट्रांग, जितना मजबूत हमारी रियल जिंदगी हमें बना देती है। 17 जगह से लगी ठोकर, अपमान, ये हमें ज्यादा स्ट्रांग करता है। ये सबसे बड़ी पढ़ाई है। पढ़ लिख के तो स्कूल कॉलेज में बाप के पैसों से पढ़ के डिग्रियां लेके आ गए, लेकिन जब रियल जिंदगी में जीने चले तब पता लगा कि जिंदगी क्या है, जीवन का संघर्ष क्या है। उस स्त्री से जाकर पूछना जिसका भरी जवानी में पति चला गया हो और बच्चे छोटे छोटे हो। उस स्त्री से जाकर पूछना कि जीवन का संघर्ष क्या है, वो ज्यादा अच्छे से बताएगी। और जितना अनुभव उसे जीवन का है उतना अनुभव पीएचडी वाले को नहीं होगा। जिंदगी को जितने गहराई से वो जानती और समझती होगी या समझता होगा, तो समय मैच्योर करता है मेरी मां। समय आपको मजबूत बनाता है, कोई भी पढ़ाई नहीं बनाती मजबूत। कबीरदास जी कौन सा पढ़े हैं, मीराबाई कौन सा पढ़ी हैं, उनके पदों पर लोग पीएचडी कर रहे हैं। समय। एक बात और मैं आपको यहां क्लियर बता दूं, जिस व्यक्ति के जीवन में जितना संघर्ष होगा वो व्यक्ति उतना ही सफल होगा। जो व्यक्ति जीवन में जितना असफल होगा उसके सफल होने की उतने ही संभावनाएं ज्यादा होंगी। आपकी असफलता ही आपकी सफलता की सीढ़ी है। आपके जीवन का संघर्ष ही आपके अपमान अच्छा है या बुरा है? उत्तर दो, उत्तर दो। अच्छा है या बुरा है? अपमान अच्छा है। यदि अपमान ना होता ध्रुव जी का तो उन्हें भगवान ना मिलते, और अपमान ना होता विभीषण का तो उन्हें राम ना मिलते। अपमान अच्छा है। समाज जब अपमानित करती है तो व्यक्ति के अंदर का सोया हुआ इंसान जाग जाता है। आपके अंदर का सोया हुआ इंसान जाग जाता है और आप कुछ कर गुजरने का जज्बा लेकर के चलते हैं। इसलिए अपमान जरूरी है, समाज की ठोकरें जरूरी हैं। भगवान दुख जरूरी ना होता तो भगवान दुख बनाते क्यों? दुख जरूरी है साहब। ये अनिरुद्धाचार्य यदि यहां बैठा है तो सुख के बलबूते नहीं, जीवन में जो दुख उठाया, जो संघर्ष किया, उसके बलबूते पर यहां बैठे हैं मजबूती के साथ। हर समय को हमने देखा है, अपमान खूब देखा है, लेकिन हर परिस्थिति पर चुप रहे। संत जन कहते हैं कि जब समय अच्छा ना हो चुपचाप बैठे रहो। देख दिनन के फेर, ये दिनों के फेर हैं साहब, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हमेशा समय एक सा नहीं रहता। ना अमीरी का समय एक सा रहेगा और ना गरीबी का समय एक सा रहेगा। राजा को रंक और रंक को राजा बनते हमने देखा है। समय समय की बात है मेरी मां। महाभारत को जीतने वाले अर्जुन जंगल के भीलों से हार गए। जीतना भी उनका समय था और हारना भी उनका समय ही तो था। ये भी समय है, वो भी समय। जो व्यक्ति करोड़पति होता है उसका समय, मैंने रेमंड कंपनी के मालिक की घटना सुनी। रेमंड कपड़ा आता है ना, बाजार में सबसे महंगा होता है रेमंड कपड़ा। उसके पास हजारों करोड़ की कंपनी है। अब रेमंड कपड़ा पूरी दुनिया में बिकता है। समझ रहे हैं कि आप वो 300 रुपए, 400 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए मीटर तक का कपड़ा बेचता है। कपड़ा। वो रेमंड कंपनी का मालिक, हजारों करोड़ की संपत्ति वाला, उसके बेटे को उसने सारा संपत्ति दे दी। उसके बेटे ने घर से निकाल दिया। उस बाप को जिसने रेमंड कंपनी खड़ी की, ये इंटरव्यू आपने टीवी पर सुना होगा, किराए के घर में था तो घर का किराया देने का पैसा नहीं था, जिसकी लाखों करोड़ की कंपनी है। समय क्या है? ये समय। सारे दिन एक से न रहेंगे। जिन सीता मां को गुलाब की पंखुड़ी पर चलकर अयोध्या जाया करती थी,
आज वो कुल्हाड़ी उठा करके जंगल में सूखी लकड़ियां काटने जाती हैं। एक समय वो था जो अयोध्या में सीता मैया गुलाब की पंखुड़ियों पर चलती थी, और आज एक समय यह है कि नंगे पांव जंगल में चलना पड़ रहा है। समय चलाता है साहब। पुरुष बली नहीं होते है, समय होत बलवान, भीलन गोपी लूट लई वही अर्जुन वही बाण। समय समय पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। समय अच्छा है तो सबसे अच्छे बन के रहना, अच्छा व्यवहार करना, क्योंकि समय आज अच्छा है, बुरा होते समय का देर नहीं लगता। इसलिए समय किसी के बाप की बफौती नहीं है। समय तुम्हारे बाप की बफौती नहीं है कि तुम पकड़ के रख सकते हो। आज समय अच्छा है, कल कैसा आने वाला है कौन जानता। इसलिए समय जब अच्छा हो तो उस समय का दुरुपयोग मत कीजिएगा। धन आ जाए तो अधर्म ना करने लग जाइएगा, वरना एक एक पैसे के लिए वही समय तुम्हें तरसाएगा, रुलाएगा। जिनके पास जो बहुत धन्ना सेठ थे, बहुत पैसे वाले थे, बड़ा गुमान था, बड़ा घमंड था, साहब आज उनके पास खाने को भरपेट रोटियां नहीं है। ऐसे कितनों को मैं जानता हूं। समय बदलता है, किसका नहीं बदला। रावण जैसे लोग जो लंकापति थे, जब मरा तो चिता पर आग लगाने वाला कोई ना बचा। 1 लाख बेटे थे रावण के, 1.25 लाख नाती थे। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती। लंका में हुकूमत चलने वाले रावण का जब समय बिगड़ा तो चिता में आग लगाने वाला कोई ना बचा। ये समय का खेल है। जिन राम को राजा बनना था, उन्हीं राम को उसी वक्त वनवास भेजने वाला कौन था? समय ही तो था। ये समय तो भगवान को भी नचाता है। इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए। जवानी है, खूब कमाइए और कमाए हुए धन का खूब सदुपयोग कीजिए। जवानी में अंधे ना हो जाइए, धन पाकर अंधे ना हो जाइए, क्योंकि ये धन आज है कल रहेगा, इसकी क्या गारंटी है। सदुपयोग कीजिए तो सदा रहेगा। समय का सदुपयोग कीजिए। अभिमान ना कीजिए। अभिमान किसका टिका, नाम बताओ। राज राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, वस्तु हर एक आनी व जानी रही, अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। कोठी बंगले बने के बने रह गए, हीरे मोती धरे के धरे रह गए, ताजी भोजन बने के बने रह गए, अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। घमंड ना करना, ये मेरा है ये मत मानना, ये सब प्रभु का है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। सब कुछ प्रभु आपका है। घमंड किसने किया? रावण घमंड में रहा, नाश हो गया। विभीषण भी लंका के राजा बने, पर विभीषण ने यह माना कि प्रभु ये संपदा आपकी है, हम तो आपकी आज्ञा से यहां आपकी सेवा में बैठे हैं। जो आपके पास संपत्ति है उसे अपना ना मानिएगा, सब भगवान का। ईश्वर ने हमें प्रसाद रूप में दिया है और उसका सदुपयोग करना है। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में यह दास अनिरुद्ध सबकी सेवा करता। 273 माताएं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती हैं। हजारों लोगों के लिए अन्य क्षेत्र चलता। कोई भी आवे, धन का सदुपयोग करने का भाव हमारे ऋषि मुनियों ने, गुरुजनों ने सिखाया। हमने जो सीखा वो हम कर भी रहे। हम केवल कहते नहीं है, करके दिखाते हैं आपको। केवल अकेला कहना नहीं है, साथ में करना भी है। जो कहते हैं वो करते भी हैं, जो करते नहीं है वो कहते नहीं है। हवा में बातें नहीं करते हम कभी। अभिमान किसका, किस बात का? पैसे का? कितने दिनों का है पैसा तुम्हारा? जवानी का? कितने दिनों की है जवानी तुम्हारी? परिवार का? कितने दिनों का है परिवार तुम्हारा? मिट गए साहब, मिट गए मिटने वाले। जो है प्रभु का। किसका है? भगवान का। कई बार हमें यह लगता है हम कर रहे हैं। एक राजा था, वो राजा बड़ा घमंडी था।
उसने अपनी बेटियों से पूछा, 7 बेटियां थीं राजा की, सारी बेटियों को बुलाया, प्रजा को बुलाया, मंत्री संतरी को बुलाया। राजा बड़ा घमंड में बोला, क्यों, तुम किसका खाते हो? प्रजा बोली, सरकार आपका। गुरु से पूछा, किसका? गुरु जी भी बोले, आपका। मंत्री संतरी, किसका खाते हो? राजा साहब आपका। बड़ी बेटी से पूछा, किसका खाती हो? पिताजी आपका। पत्नी से पूछा, किसका खाती हो? प्रभु आपका। राजा को लगने लगा कि मैं सबका माई बाप हूं, मैं सबका भगवान हूं, मैं सबका पेट भरने वाला हूं। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, 6 बेटियों ने तो कहा, पिताजी हम आपका खाती हैं। 7वीं से पूछा, तुम किसका खाती हो? तो बेटी ने कहा, पिताजी जिस परमात्मा ने श्वासें दी हैं, जिस परमात्मा ने जन्म दिया है, वही हमारी रोटी की व्यवस्था भी करता रहता है, वही है। जिसने ये आंखें दी देखने के लिए, जिसने पेट दिया, मुंह दिया, शरीर दिया, जिसने दिया है वही रोटी दे रहा है हमें। अब तो लड़की का बाप जो था ना, वो भरी सभा में बेटी ने ऐसा बोल दिया तो उसे बड़ा बुरा लगा, मेरी बेटी ने तो मेरा अपमान कर दिया, उसके अभिमान में ठेस पहुंच गई। अब तो उसने निर्णय लिया कि मैं अपनी बेटी का विवाह बिल्कुल गरीब आदमी से करूंगा। उसने पूछा, जाओ जो लड़का असहाय हो, बिल्कुल गरीब हो, उसको ढूंढ के लाओ। जंगल में एक आदमी लकड़ी काटने आया, बड़ा गरीब, लकड़ी ही काट रहा तो गरीब ही होगा। और लकड़ी काटने वाला लकड़हारा, उसको ऐसा रोग था कि वो जल्दी मर जाएगा, मरने वाला भी था और गरीब भी। तो राजा ने बोला कि मैं अपनी बेटी का विवाह इसी से करूंगा। तू बड़ा कहती ना भगवान खवाता है, तो खवाए तेरा भगवान। लो भैया, 6 बेटियों का विवाह तो उसने बढ़िया राजकुमारों से किया, पर इसका विवाह जंगल में के लकड़हारे से कर दिया जो मरने वाला था। और विवाह करके वहीं जंगल में दहेज में कुछ भी नहीं दिया। बोले, देख अब तेरा भगवान तुझे क्या खिलाता है, जन्म देने वाला। बाप चला गया, पर वो लड़की समझती थी कि जो मेरे भाग्य का सुख दुख है वो मिलके रहेगा, क्योंकि ये जीवन देने वाले भगवान हैं, तो पालन करने वाले भी वही हैं। हम किसी को क्यों माने कि कोई हमारा पालन करता है? सबके पालनहार भगवान है। वो लड़की अब चूंकि पत्नी बन चुकी है तो अपने पति की सेवा करने लग गई। जंगल की लकड़ी काटती, बाजार में बेचती, कुछ दवाइयां लाती, वैद्य जी को पकड़ कर ले आई, पति का इलाज कराया, दवाइयां दी। धीरे धीरे भगवान की कृपा से उसका पति स्वस्थ होने लगा। और वो दूध लाती बाजार से, तो दूध अपने पति को पिलाती, और थोड़ा सा दूध बचता, चूंकि अब जंगल में उसने घास की कुटिया बनाई और जंगल में ही रहने लग गई। वहां पर एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था। जंगल तो है, तो जंगल में सभी रहते हैं, हर जीव रहता, सांप सरपणी वहां रहती थी। तो वो दूध लाती और दूध थोड़ा सांप और सरपणी को पिलाती। वही अब देखो, जंगल में रहने वाला ना जंगल के जीवों से दोस्ती कर लेता। उसने सरपणी को दूध पिलाया, सांप को। तो जो सांप था वो मणिधर सांप था, उसके पास मणि थी। और सांप आप जहां अधिकांश होते हैं ना, वहां धन धान्य होता ही होता है। लो भैया, सांप ने, सरपणी ने विचार किया मन में कि देखो ये हमारी कितनी सेवा करती है, चलो उसको कुछ दिया जाए, क्योंकि सेवा करने वाले को देंगे तो ये सेवा ही करेगा। उस सांप ने उसके स्वप्ने में कहा कि जहां हम बैठते हैं तुम वहां खुदाई करो, तुम्हें धन मिलेगा। उस लड़की ने खुदाई की, उसे सोना मिला। कुछ समय के बाद उसका वो सांप, अपना टाइम पूरा हुआ, उसने अपनी मणि उस लड़की को दे दी। अब वो सर्प की मणि तो अनमोल थी। सांप सरपणी तो चले गए। उसने इतना धन पाया कि उसने सुंदर सा महल बनवाया। अब वो लड़का, उसका पति सुंदर हो गया, अच्छा हो गया, स्वस्थ हो गया, दोनों पति पत्नी रहने लग गए। और अब उन्होंने महल, धन मिल गया, उन्होंने महल बनवाया, उन्होंने वहां पर एक सुंदर सा नगर बसाया और उस नगर के वो राजा और रानी बन गए। जब देने वाला भगवान है, इसलिए कहता हूं, दुनिया के भिखारियों से क्या मांगते हो? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। देने वाला तो भगवान है, तुम भिखारियों के सामने क्यों हाथ पसारते हो? अब तो उस लड़की ने, अब नित्य वो सेवा करती। अन्य क्षेत्र, जैसे गौरी गोपाल आश्रम में अन्य क्षेत्र चलता ना, कोई भी आओ खाओ, ऐसी उसने भी ये लंगर शुरू किया, भोजन भंडारा चालू किया कि भाई सांप सरपणी ने कहा है कि तुम परोपकार करना। सांप ने यह भी बोला था धन तो मिलेगा, पर उसका सेवा से जोड़ते रहना, धर्म करते रहना।
तो वो बनता रहेगा, बढ़ता रहेगा। धन बढ़ता है जब धर्म से जुड़ता रहता है। उस लड़की ने अन्न क्षेत्र चालू कराया और रोज वो 1 घंटे की सेवा खुद देती, बाकी दिन भर उसकी अन्न क्षेत्र की सेवा चलती। एक दिन वो सबको पूड़ी सब्जी खीर परोस रही थी, तो उसने पीछे देखा, वर्षों बाद, लगभग इस घटना को 12, 15, 20 साल हो गए, 20 वर्ष बाद लगभग उसने देखा कि उसका एक पिता के जैसा बूढ़ा व्यक्ति बैठा खा रहा है और उसकी बहनों जैसी भी कुछ स्त्रियां। वो पहचान गई कि ये तो मेरा बाप है। लड़की पहचान गई, भाई लड़की तो अपने बाप को पहचान ही लेती है, बाप भले ना पहचान पाए। लड़की ने पहचान लिया, ये तो मेरा बाप है। तुरंत उसने पूछा, पिताजी आप? वो बाप नहीं पहचाना। कौन हो देवी? मैं आपकी बेटी। नाम बताया इसने। आपने मुझे लकड़हारे से विवाह किया। हाँ हाँ, मैं तुझे ढूंढ रहा था, तू कहां गई बेटी? पिताजी ये सारा साम्राज्य आपका ही है, भगवान ने दिया है। पर ये बताओ आपकी दुर्गति कैसे हो गई कि रोटी के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है? उस पिता ने बोला, बेटी मैं बहुत घमंडी हो गया था, मुझे लगता था मैं ही सबका पालनहार हूं। मेरे घमंड ने सब कुछ नाश कर दिया, सब कुछ बर्बाद हो गया बेटी। समय ने ऐसी करवट ली कि जितना कुछ था सब कुछ नष्ट हो गया और आज हम दर दर भटक रहे हैं 2-2 रोटी के लिए। दूसरे राजाओं ने आक्रमण कर दिया, सारा धन धान्य छीन लिया। जिन बेटियों को विवाह किया था राजाओं से, उनने धोखा दे दिया, पर बेटियां भी अब यहां आ गई, हमारे साथ ही रहती हैं। हम सब कहीं इसके टुकड़ों पर पलने के लिए, कहीं उसके टुकड़ों पर पलने के लिए मजबूर हैं। पिताजी हमने कहा था ना, ईश्वर ने दिया है तो उसे स्वीकार करो और ईश्वर का धन्यवाद दो। आपने अभिमान कर लिया, तो जब आपने अभिमान किया तो फिर ईश्वर ने दिखाया कि तुझे ये लगने लगा कि तू ही भगवान है, तुझे ये लगने लगा तू ही पालनहार है, तो ईश्वर ने जरा सी अपनी लाठी चला दी। और देखो, आपने मुझे लकड़हारे से विवाह किया था, पर देने वाला जब देता है ना, छप्पर फाड़ कर देता है। और देने वाला जब देने को तैयार है तो कोई रोक नहीं सकता, ईश्वर है ना। इसलिए विश्वास जगत के पालनहार पर करिए। ये भिगमंगों से क्या मांगना, भगवान है। रोना है तो भगवान के आगे, कहना है तो भगवान से, भगवान से कहिए। किसी के आगे मत रोइए, किसी से कुछ ना कहिए, भगवान को अपना मानिए। वो द्रौपदी की सुनते हैं तो आपकी भी सुनेंगे, वो अजामिल की सुनते हैं तो आपकी भी सुनेंगे, वो सुदामा की सुनते हैं तो आपकी भी सुनेंगे। उन्होंने सक्को की सुनी, उन्होंने नरसी की सुनी। यदि नरसी की सुनी तो हमारी टेर भी सुनेंगे। उस लड़की ने अपने पिता की सेवा की, अपने पास रखा, उन्हें उनका खोया हुआ